हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, बिहार एसएससी का भी हमारा 8वां सेट होगा, जो कि 8/12/2018 को पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट है। फर्स्ट शिफ्ट में तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये तो हमारा हो गया रीजनिंग जीके का, रीजनिंग और मैथ का, तो उसको छोड़ेंगे और यहाँ से चलेंगे हम लोग। वैश्विक शांति सूचकांक 2017 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो वो हमारे लिए जीके ही बन गया है अब 137वां, ऑप्शन डी 137वां। इन ए फ्री स्टेट के लेखक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ए फ्री स्टेट के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं आपको ऑप्शन बी वी.एस. नायपॉल। इन ए फ्री स्टेट के लेखक वी.एस. नायपॉल। चलिए, ये तो हमारा मैथ हो गया। हाँ, मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है? मानव शरीर का सामान्य तापमान तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अंगोला की राजधानी क्या है? अंगोला की राजधानी क्या है? तो लुआंडा। ऑप्शन ए लुआंडा, ध्यान रखना है। वायु में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। वायु में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है तो लाल रंग के लिए, ऑप्शन ए लाल रंग के लिए। यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध का कितना हो जाएगा? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी 4 गुना हो जाएगा, ध्यान रखना है, 4 गुना। हल्दी के पौधे को खाने लायक हिस्सा कौन सा है? तो यह है प्रकंद, ऑप्शन बी प्रकंद। अगला प्रश्न है हमारा, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में तो यह किया जाता है ऑप्शन ए शैवाल का। हास्य गैस क्या है? लाफिंग गैस क्या है? तो यह है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। पानी को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है इनमें? ब्लीचिंग पाउडर का। देखे में होंगे कि ब्लीचिंग पाउडर को छिड़का जाता है। पॉलीथीन इनमें से किसको पॉलीमराइज करके बनता है? तो यह बनता है C2H4, ऑप्शन ए हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू की गई, तो यह किया गया अप्रैल 2010 में, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्लोरोफिल में तो मैग्नीशियम, Mg, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के किस गवर्नर जनरल ने व्यवगत का सिद्धांत की नीति को प्रस्तुत किया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसे बोलते हैं, तो ये राइट हो जाएगा हमारा लॉर्ड डलहौजी। बहुत आसान प्रश्न है, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बाजार का मुख्यालय कहाँ है? तो 21 का हो जाएगा हमारा मुंबई, ऑप्शन डी मुंबई हो जाएगा। बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो यह है पावापुरी में, ऑप्शन डी पावापुरी। किस राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है? जेमू ग्लेशियर तो सिक्किम में है। कहाँ है? ऑप्शन ए सिक्किम। चलिए, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है, वो मैथ का था इसीलिए स्किप कर दिए। तो यह हो जाएगा जापान के संविधान से। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से। चलिए, रीजनिंग है यहाँ से। भारतीय वन्यजीव संस्थान अवस्थित है, तो 28 का हो जाएगा हमारा देहरादून, ऑप्शन ए देहरादून। किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो 30 का हो जाएगा हाइड्रोजन को, ऑप्शन सी हाइड्रोजन। जिस प्रकार इक्थियोलॉजी संबंधित है मछलियों के अध्ययन से, उसी प्रकार जेरंटोलॉजी संबंधित है तो वृद्धावस्था के अध्ययन से, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, कौन सा द्वीप प्रवाल भित्ति से निर्मित है? तो यह है बरमूडा द्वीप, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, आगे देखते हैं। अब मिक्सअप दिया रहता है। देखिए, बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो 36 का हो जाएगा 15 अगस्त 2011 को। वायु प्रदूषण का संकेतक किसे माना जाता है? तो यह लाइकेन को माना जाता है। किसे? ऑप्शन सी लाइकेन। मोटर कार के हेडलाइटों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो 38 का राइट आंसर आ जाएगा हमारा बी अवतल दर्पण का। और साइड मिरर में पूछे तो उत्तल दर्पण का, यहाँ ध्यान रख लीजिएगा। व्यास सम्मान 2017 से किसे सम्मानित किया गया? तो 2018 का प्रश्न है, तो जीके भी 2017 का ही होगा आपको, करंट अफेयर। तो ममता कालिया को, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, ये सब रीजनिंग हो गया। बिहार की किस नृत्य की समानता गुजरात के गरबा से है? तो 43 का जो राइट आंसर आ जाएगा झिझिया, ऑप्शन डी झिझिया। भारत में कौन सी पार्टी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो यह नहीं है समाजवादी पार्टी, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्लाज्मा का मुख्य अवयव है। प्लाज्मा का मुख्य अवयव क्या है? तो 45 का जो हो जाएगा हमारा जल, ऑप्शन डी जल हो जाएगा। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो 46 का हमारा राइट आंसर है मौलाना मजहरूल हक, मजहरूल हक। चलिए, ये सब तो रीजनिंग हो गया। संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो सभी को पता होगा, ऑप्शन डी 206। मैथ आ गया हमारा। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक हैं। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स
तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी। चलिए आगे देखते हैं, बेकिंग सोडा के रूप में प्रयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो 58 का हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी सोडियम बाइकार्बोनेट। 61 देखेंगे कि चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी क्या है, चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी क्या है। तो ये हो जाएगा 3,84,365 किलोमीटर। वो महिला जो इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी। तो 62 का हो जाएगा लक्ष्मी सहगल, ऑप्शन बी हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द याद करें, तो कर लेते हैं इसको। कार्बन, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोवन मॉडल पर आधारित है। कौन सी पंचवर्षीय योजना? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो 65 का हो जाएगा हमारा नई दिल्ली, ऑप्शन सी हो जाएगा। किस देश ने फीफा अंडर 1917, चलिए ये तो बैक का हो गया। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या है? तो यह है 0.03%। वनस्पति घी के निर्माण में क्या प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन, ऑप्शन डी हो जाएगा हाइड्रोजन। चलिए, मानव शरीर में गुणसूत्रों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े, जोड़े पूछा है 23। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब हमारा रीजनिंग हो गया। इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ है? इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ है? तो यह है छत्तीसगढ़। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक के लेखक है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। तो यह है किरण देसाई, ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना हुई? तो 76 का है हमारा बी 2010। भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो 77 का हो जाएगा झारखंड, ऑप्शन बी हो जाएगा। सोल्डर मिश्रण है, सोल्डर मिश्रण है। तो 78 का हो जाएगा टीन और शीशा, टीन और शीशा। कर जब आप सड़क पर एक अंधी महिला को सड़क पार करने का प्रयास करते हुए देखते हैं तो आप जो है जाकर उसकी मदद करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, आसान सा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा कि मटर का मार्स रोग किसके कमी से होता है? मटर का मार्स रोग 84 का हो जाएगा हमारा सी मैग्नीज, ऑप्शन सी हो जाएगा। एकीकृत ऊर्जा विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दूरस्थ क्षेत्रों में ऊर्जा सुनिश्चित करना, ऑप्शन डी हो जाएगा। तारपीन का तेल निकाला जाता है, तारपीन का तेल निकाला जाता है। तो 86 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा चीर, ऑप्शन बी चीर। चलिए ये सब रीजनिंग है। हर घर बिजली योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया, अच्छा प्रश्न है। 92 का है, बिहार से रिलेटेड है, तो बिहार एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नवंबर 2016 में। दूध एक उदाहरण है, दूध एक उदाहरण है। तो 93 का है पायस का, ऑप्शन ए। चलिए कह रहा है कि किस सेल का उपयोग मुख्यतः इलेक्ट्रिक अलार्म में होता है? तो 99 का है लेक्लांसे सेल, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इधर देखते हैं, सारा रीजनिंग ही है, मैथ है, मैथ रीजनिंग। चलिए इधर जीके तो हमारा मिल रहा नहीं। हाँ 15, ये तो रीजनिंग ही हो गया, देख लेते हैं। चलिए ये भी रीजनिंग ही है। हाँ यहाँ देखिए जीके आ जाता है। बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? मिक्सअप कर दिया है, मतलब बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? तो यह हो जाएगा कमल और सांड। अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह हो जाएगा मोरारजी देसाई। 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 कब लागू किया गया? 73वां 127 का हो जाएगा 24 अप्रैल 1993, ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे? कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे? तो जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। दस्त-ए-लूट मरुस्थल कहाँ है? दस्त-ए-लूट मरुस्थल कहाँ है? 132 का हो जाएगा हमारा ये ईरान हो जाएगा, ईरान। आगे हम चलिए आगे देखते हैं। रोलेट एक्ट के संबंध में किसने कहा था कि इस एक्ट में अपील, वकील और दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया गया है? तो यह कहा था मोतीलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी हो जाएगा। सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान किस वर्ष किया था? तो 137 का है बी, और 1504 में। 1857 क्रांति में पटना का विद्रोह नेतृत्व किसने किया? 38 का हो जाएगा पीर अली ने, ऑप्शन सी हो जाएगा पीर अली। चलिए आगे बढ़ेंगे। वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं?
139 का हो जाएगा लानोस। ऑप्शन डी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई? तो यह हुई 1929 में। ऑप्शन सी हो जाएगा। रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? रज्मनामा तो महाभारत का। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के नियंत्रक सह महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है? तो यह होता है 6 वर्ष का। ऑप्शन सी हो जाएगा। धूपगढ़ किस पर्वत क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी है? धूपगढ़ तो यह है सतपुड़ा की। ऑप्शन बी सतपुड़ा। चलिए आगे देखेंगे कि बोकारो स्टील लिमिटेड किसकी मदद से स्थापित हुआ? तो 144 का है सोवियत संघ। ऑप्शन बी सोवियत संघ। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत से धन के निष्कासन की नीति की व्याख्या किस पुस्तक में की थी? तो यह की थी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑप्शन बी हो जाएगा। अस्पृश्यता के संबंधी उपबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किए गए? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17। शाहनामा की रचना किसने की थी? तो फिरदौसी ने। ऑप्शन बी फिरदौसी। नील आंदोलन कहाँ चलाया गया था? नील आंदोलन इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा बंगाल में चलाया गया था। ऑप्शन ए बंगाल। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के तो 38वीं समांतर रेखा। ऑप्शन सी हो जाएगा 38वीं समांतर रेखा। किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया? तो यह क्या था? 1943 में। चलिए हमारे यहाँ कंप्लीट होता है पूरा। अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।